हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं पंकज कुमार आपको आज आपकी जो भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं साइंस की कक्षा है उसको अगली कक्षा लेके उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग आपकी जो पिछली कक्षा थी उसमें कई भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे, जो भौतिक राशियों के बारे में बात किए थे। जो उसमें आपको महत्वपूर्ण बिंदु थे या कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ थी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण थे, महत्वपूर्ण थे या कह सकते हैं परीक्षा में आने की संभावना होगी, ऐसे तमाम बिंदुओं को कह सकते हैं तमाम जो प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न हो रहे थे, उन सभी बिंदुओं को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पिछली कक्षा थी, कह सकते हैं उसमें कई जो आपके मात्रक होते हैं उनको बताए गए थे। जैसे कह सकते हैं उसमें आपको बताया गया था बैरेल बताया गया था, पारसिक बताया गया था, प्रकाश वर्ष बताया गया था। ऐसे तमाम जो मात्रक बताए थे, हम लोग आज उस मात्रक के आगे देखते हैं कि अगला मात्रक हम लोग कौन-सा देखेंगे। देखिए, आज हम लोग जो अगला मात्रक देखेंगे उसमें डाप्सन लिखिए कौन-सा? अगला बिंदु लिखिए डाप्सन। अगला मात्रक लिखिए डाप्सन, डाप्सन। चलिए इसको जान लेते हैं। डाप्सन की बात करते हैं तो जैसे देखा जाए तो डाप्सन में आपको पहले ही पता होगा या कह सकते हैं अगर कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे उसमें आप इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। आप डाप्सन के बारे में जान रहे होंगे, ये ओजोन परत की जो होती है मोटाई मापने के लिए क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। लेकिन इसका एक कार्य और होता है, वो भी जान लेते हैं कि आखिर डाप्सन का एक अन्य कौन सा कार्य होता है। जैसे कह सकते हैं कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर क्या कह सकते हैं? वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित गैसों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में अगर आप कह सकते हैं पृथ्वी से लेके ऊंचाई तक देखेंगे, उसको मापने में जैसे जो उसमें गैसें उपस्थित होती है इस वायुमंडल में, उसको मापने के लिए डाप्सन का ही प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या होता है? इसका उपयोग जो डाप्सन विधि होती है, इससे जो आपका ओजोन परत होती है उसकी मोटाई मापने के लिए। चलिए लिख लेते हैं बिंदु को। क्या होता है? वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर क्या? मंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित स्तंभ में उपस्थित किसी भी गैस को किसी भी गैस का मापन किया जाता है या मापन किया जाता है मापन किया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए ये होता है कैसे कि जो डाप्सन होती है, डाप्सन तकनीक होती है, कैसे कर जो डाप्सन होता है ये दो कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। किन कौन कौन? जो को वायुमंडल होता है या ऊर्ध्वाधर, जैसे अब मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका वायुमंडल है। इस वायुमंडल में जैसे अब जो गैस होगी यहाँ पे, जैसे कई प्रकार की गैस होंगी, ये गैसें हो गई। इस गैस में जैसे इस ऊंचाई को मापने के लिए, इस ऊंचाई में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है, इन मात्राओं को जानने के लिए हम डाप्सन विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे जो भी गैसें होती हैं उनका पता चलता है। और इसी के साथ साथ आपकी जो परत होती है ओजोन परत, वो कह सकते हैं ओजोन जो होती है समताप मंडल में जो परत होती है उसकी मोटाई मापने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये होता है कि अगला भी हम लोग देखते हैं। अगला मापन इकाई लिखिए। अगला मापन इकाई होता है क्यूसेक। क्या होगा? अगला मापन इकाई होता है क्यूसेक। क्यूसेक है। आखिर इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर बात की जाए तो इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे जब कोई प्रवाह होता है, कह सकते हैं कोई जैसे मान लीजिए जैसे कोई नदी बह रही है, उस नदी में जल का प्रवाह मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह होता है, वो उसे क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है। क्या होता है? इसे प्रवाह मापने के लिए यहाँ पे लिखिए प्रवाह मापने के लिए प्रवाह मापने के लिए प्रवाह मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं नदियों के पानी को नदी के पानी का प्रवाह मापने के लिए क्या होता है? इस जो होता है आपका कृषक जो होता है पैरामीटर होता है, कह सकते हैं जो मापक होता है, उससे क्या किया जाता है? जो प्रवाह होता है, प्रवाह का मापन किया जाता है। प्रवाह का उसी से नापन, जैसे जो कोई नदी काफ़ी तेज गति से प्रवाह कर रही है, आखिर उसकी धारा किस प्रवाह से बह रही है, किस स्पीड से बह रही है, इसका मापन के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्यूसेक कहा जाता है। क्यूसेक का कार्य क्या होता है? वह नदी जल को प्रवाह को मापन की एक इकाई होती है। ये होता है। फिर अगला बिंदु लिखते हैं। ये कह सकते हैं अगला जो आपका इकाई होता है, अगला इकाई होता है बार होता है। क्या होता है? बार।
आखिर बार का क्या कार्य होता है? बार का कार्य होता है, कह सकते हैं बार जो होता है, कह सकते हैं जो बार होता है वो दबाव मापन का एक यंत्र होता है। क्या होता है? दबाव मापन का एक यंत्र होता है। लिखिए अगला हेडिंग, अगला में लिखिए दबाव मापन का यंत्र। दबाव मापन, दबाव मापन का यंत्र होता है। क्या होता है? जब बार होता है, एक दबाव जो कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब होता है, उसको मापने के लिए एक इकाई होता है जिसे बार कहा जाता है। क्या होता है? बार होता है। अब इस अब इसी के साथ साथ जान लेते हैं एक बार बराबर कितने पास्कल होते हैं। क्या होता है? एक बार बराबर कितने पास्कल होते हैं। अगर एक बार की बात की जाए तो एक बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल। क्या होता है? 1,00,000 पास्कल। 1,00,000 पास्कल के बराबर कितना होता है? एक बार होता है। और इसी के साथ साथ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल बराबर होता है एक बार। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि एक 1,00,000 पास्कल बराबर क्या होता है, तो एक बार होता है, कह सकते हैं एक, या 100 पास्कल बराबर आपसे पूछा जाए तो 100 किलो पास्कल बराबर पूछा जाए तो एक बार के बराबर होता है। बार से संबंधित कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे बार से पूछा जाता है बार क्या होता है, वो सही उत्तर होता है वायुमंडलीय ताप मापने की एक इकाई होती है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने की एक इकाई होती है। अगला बिंदु लिखते हैं। अगला बिंदु है जूल किसे कहा जाता है, या कह सकते हैं जूल किसका मात्रक होता है। अगर जूल की बात की जाए तो ये दो, कह सकते हैं दो राशि होती है, जो दो व्युत्पन्न राशि होती है इनके मात्रक होते हैं। एक तो बात की जाए कार्य का मात्रक जूल होता है, और उसी के साथ साथ ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। यहाँ पे जूल के लिखिए कार्य का मात्रक, कार्य व ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से देखा जाए तो अभी तक यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सीधा पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ नहीं जाएगा जूल किसका मात्रक होता है, ये आपसे कह सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप अगर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देख लिए, चाहे वनडे एग्जाम देख लें, उसमें ऐसे ही सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जूल किसका मात्रक होता है, या बार किसका मात्रक होता है, या बार का मापन की क्या होता है। ऐसे तमाम तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला बिंदु देखिए, अगला क्या होता है। जूल के बाद हम लोग अगला बिंदु लिखिए। जूल के बाद अगला होता है थर्म होता है। क्या होता है? थर्म। आखिर जो थर्मामीटर होता है उसका मापन क्यों किया जाता है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, इसके बारे में जान लीजिए। थर्मामीटर होता है, जैसे कोई भी आप अगर जाते हैं बुखार होगा रहता है, तो बुखार में आपको जैसे गए आप, डॉक्टर आपके मुंह में कह सकते हैं एक यंत्र दे देते हैं। उस यंत्र का नाम होता है थर्मामीटर। उस यंत्र से क्या नापा जाता है? उस यंत्र से आपके शरीर का तापमान नापा जाता है। इस तरह थर्मामीटर का क्या प्रयोग होगा? ये होता है तापमापन इकाई होते हैं। तापमापन ये कह सकते हैं ऊष्मा का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक होता है। ऊष्मा जो होता है, कह सकते हैं जब ताप रहेगा, या ताप से जब आपकी शरीर के अंदर से जो ऊष्मा निकलती रहेगी, या उसी को हम मापन करते हैं किससे? थर्मामीटर से हम लोग ताप का मापन कर दिया जाता है। किससे? थर्मामीटर से ही आपका ताप का मापन किया जाता है। अब हम लोग अगला बिंदु लिखते हैं। अगला बिंदु क्या होगा? कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम। कूलाम का क्या कार्य होता है? कूलाम। कूलाम का आखिर क्या कार्य होता है? कूलाम का कार्य होता है, इसके बारे में देखते हैं। कूलाम जो होता है विद्युत जो आवेश होता है, विद्युत आवेश का मापा की एक इकाई है। क्या होता है? इससे जो कूलाम होता है, इससे विद्युत आवेश मापा जाता है। यहाँ पे लिखिए क्या होता है कूलाम के सामने? विद्युत आवेश का मापन। विद्युत आवेश का मापन। विद्युत आवेश का मापन। कूलाम से क्या मापा जाता है? कूलाम से मापा जाता है विद्युत का जो आवेश होता है उसको मापा जाता है। ये होता है। उसके बाद अगला बिंदु लिखते हैं। अगला बिंदु जो आप क्या है? बिंदु होता है बोल्ट। क्या होता है? बोल्ट। बोल्ट आखिर इसका मापन किससे क्या है? बोल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? बोल्ट जो होता है, देखा जाए तो विभवांतर जो होता है, विभवांतर का मापक है कि क्या ही होता है। बोल्ट से विभवांतर मापा जाता है। क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर मापा जाता है। क्या होता है? जो बोल्ट इकाई होती है, कह सकते हैं, या मात्रक होता है, किसका होता है? विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट। अगला देखते हैं। अगला बिंदु क्या होता है जो आपकी परीक्षा के लिए है? होता है ओम। ओम का क्या कार्य होता है? ओम का बात की जाए तो ये प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। किसका? जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा में जो प्रतिरोध होता है उसको मापन की एक इकाई होती है। क्या होता है? विद्युत धारा है प्रतिरोध मापन की इकाई। विद्युत धारा में प्रतिरोध मापक, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट मापक इकाई है। क्या है? जैसे जो ओम होता है उससे विद्युत धारा में जो प्रतिरोध होता है उसको मापन की एक इकाई होती है, ये ओम होता है। अगला बिंदु की बात की जाए तो अगला बिंदु होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। वाट की बात की जाए तो क्या होता है? वाट किसका मापन इकाई होता है?
वाट जो होता है, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। किसका? वाट की बात की जाए तो ये होता है शक्ति का मात्रक। किसका? शक्ति का मात्रक होता है। और इसी के साथ अगर इसकी एसआई मात्रक की बात की जाती है तो जूल प्रति सेकंड होता है। इसको कहा जाता है जूल प्रति सेकंड। वाट किसका मात्रक होता है? अगर वाट की बात की जाती है तो यह शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है। और इसी को हम लोग किस रूप में, अगर जैसे कहा जाता है एसआई मात्रक के रूप में लिखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा? जूल प्रति सेकंड के रूप में इसको व्यक्त किया जाएगा। किसको व्यक्त किया जाएगा? जो वाट होता है इसको किस रूप में, अगर इसका वाट का एसआई मात्रक बात की जाए तो क्या होगा? जूल पर सेकंड हो जाएगा। और उसका ये किसका भी मात्रक होता है? ये बात की जाए तो शक्ति का भी मात्रक होता है। अगला बिंदु देखते हैं या कैसे, अगला हमारा इकाई देखते हैं। अगला इकाई है मेगावाट। किसे कहते हैं? क्या? मेगावाट। अगर मेगावाट की बात की जाए तो ये होता है जैसे कहीं भी विद्युत का उत्पादन हो रहा है कि विद्युत कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, इसकी एक मापक इकाई होती है कि वहाँ पे कितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है, इसके लिए एक मेगावाट होता है। जिससे एक अनुमान लगाया जाता है कि जैसे यहाँ पे 200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है। आप इसको आसान भाषा में कह सकते हैं विद्युत कितनी वहाँ जो होती है, विद्युत होता है कितनी मात्रा में वहाँ पे उत्पादन हो रहा है, कितनी मात्रा में वहाँ पे विद्युत का निर्माण हो रहा है, ये इसकी मापन इकाई होती है। मेगावाट का क्या कर होता है? मेगावाट को होता है उत्पादित बिजली का मापन। उत्पादित बिजली का उत्पादित बिजली का उत्पादित बिजली का उत्पादित बिजली को मात्रा मापन इकाई होता है। क्या होता है? मापन इकाई होता है। क्या होता है? जैसे जो मेगावाट होता है, मेगावाट होता है उत्पादित किस कह सकते हैं, जो भी जैसे कोई भी थर्मल प्लांट हो गया वहाँ पे कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, इस उत्पादन में कितना मात्रा में हो गया, इसका निर्धारण कौन करता है? मेगावाट में नापा जाता है कि हाँ यहाँ पे इतना मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है। और इसी के साथ साथ इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। इसी के साथ देखिए 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। क्या होता है? 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर किसके होता है? 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के बराबर होता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, अगला होता है हार्स पावर। क्या होता है अगला? हार्स पावर। एक हार्स पावर, पहले नाम लेते हैं कि हार्स पावर क्या होता है। हार्स पावर किस तक कह सकते हैं, इससे क्या मापा जाता है या इसका किस मापन में प्रयोग किया जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो हार्स पावर होता है, ये भी शक्ति मापन की एक इकाई होती है। क्या होता है? हार्स मापन जो होता है शक्ति मापन की इकाई होती है। ये भी शक्ति मापन की इकाई होती है। क्या होती है? हार्स पावर से क्या मापा जाता है? ये शक्ति मापा जाता है। क्या होता है? शक्ति मापा जाता है। जैसे कोई इंजन हुआ, ये कह सकते हैं। जैसे आप अगर कह सकते हैं ना, जैसे आप कोई ट्रैक्टर लिए हैं, कह सकते हैं कोई ऐसे भारी वाहन लिए हैं जिसमें आप पूछते हैं कि हाँ कितने वाट का इंजन लगा है, कह सकते हैं कितने हार्स पावर का ये इंजन लगा है। तो ये होता है हार्स पावर का मतलब होता है बड़े आसान शक्ति का। इसमें हार्स पावर का मतलब होता है शक्ति, इसमें कितनी ताकत है कि ये कितने वजन में कह सकते हैं कितना भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन ले जा सकता है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक हार्स पावर बराबर लिख लीजिए। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना? 746 वाट है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक हार्स पावर की बात की जाए तो एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। ये याद रखिएगा। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो उसका सही उत्तर होता है 746 वाट। देखेंगे ये यूपी पीसीएस हुआ, या कह सकते हैं बिहार पीसीएस हुआ, छत्तीसगढ़ पीसीएस हुआ, एमपी पीसीएस हुआ, ये वनडे एग्जाम होते हैं। यहाँ से सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एक हार्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है 746 वाट होते हैं। और यहाँ पे जितने भी आपको अभी मात्रक लिखाए गए हैं वहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि इसमें कोई डिटेल नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जैसे पूछ दिया जाएगा वाट क्या होता है, वाट का मात्रा क्या होता है। आपका ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें शक्ति दिया रहेगा जो आपका सही होता है। ये वाट के सामने जूल प्रति सेकेंड भी दिया रहेगा, वो सही हो जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं। देखिए हम लोग अगला बिंदु की बात करते हैं। अगला जो हमारा मात्रक होगा वो होता है किलोवाट घंटा। आखिर किलोवाट घंटा का प्रयोग क्या होता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किलोवाट घंटे का क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आखिर किलोवाट घंटा जो इकाई होती है इससे क्या मापन किया जाता है, ये इसके बारे में जानते हुए फिर हम लोग उसके बाद जो अगला हमारा होगा इकाई होगा या मात्रक होगा उसके बारे में जानेंगे। देखिए किलोवाट घंटा की बात की जाए तो ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? जो किलोवाट घंटा होता है ये ऊर्जा का एक मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का। क्या होता है? यहाँ लिखिए ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का।
ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? किलोवाट घंटे की बात की जाती है, किसका मात्रक होता है? ये होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का मात्रक होता है। इसी के साथ-साथ अब हम लोग जान लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, या कह सकते हैं कितने के बराबर होता है। यहाँ पे लिखिए अगला बिंदु है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने के बराबर होगा, ये जान लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल। कितने मेगा जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। कितना? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने का होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर। कितना? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अब हम अगला देखते हैं। अगला होता है जो मैक होता है। क्या होता है? मैक। मैक मैक से क्या मापा जाता है? मैक की बात की जाए तो ये होता है सबसे तेज गति से सबसे तीव्र गति मापने के लिए, कह सकते हैं सबसे तेज जो चाल होती है, चाल को मापने के लिए तीव्रतम गति होती है। क्या होती है? तीव्र चाल मापने के लिए जो मैक होता है। क्या होता है? मैक की बात की जाए तो ये तीव्र चाल मापने के लिए, तीव्र चाल मापने की इकाई होती है। क्या होता है? तीव्र चाल मापा जाता है इससे। जैसे आपने सुना होगा, जैसे जो अब आधुनिक तकनीक की जो मिसाइलें आ रही हैं, ये कह सकते हैं आपने जो भारत और रसिया से जो व्यापारिक कह सकते हैं जो शस्त्र लिए गए हैं, उनमें देखा जाए आपने ब्रह्मोस सुना होगा, वह इतने मैक से मार कर सकते हैं। उसकी जो चाल होती है, उसकी गति होती है, इतने मैक पर सेकंड होती है। मैक का मतलब होता है जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो वो मैक कहलाती है। इसमें क्या होती है? मैक जो होता है तीव्रतम चाल की मापन इकाई होती है। अगर 1 मैक से अधिक कह सकते हैं, 1 मैक से अधिक अगर होगी तो 1 मैक से अधिक होते हैं सुपरसोनिक मैक। 1 मैक से अधिक अधिक इकाई को क्या कहेंगे? 1 मैक से अधिक अगर इकाई होती है उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक। क्या कहा जाएगा? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक 1 मैक से अगर अधिक आपकी चाल हो गई तो वो कहा जाएगी सुपरसोनिक कहा जाएगा। अगर यही चाल आपको 1 मैक से 5 मैक हो गई, कह सकते हैं 5 मैक से अधिक अगर आपकी चाल है, 5 मैक से अधिक है तो 5 मैक से अगर अधिक चाल है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा हाइपरसोनिक। क्या कहा जाएगा? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होगा? अगर 1 मैक है, 1 मैक की चाल 1 मैक से अधिक अगर आपकी चाल है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सुपरसोनिक। अगर 5 मैक से अधिक चाल है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा गया है हाइपरसोनिक चाल होती है। कौन सी? हाइपरसोनिक चाल होती है। ये सब देखा जाता है, ये जितने भी होते हैं कह सकते हैं 1 मैक से अधिक होते हैं या 5 मैक होते हैं, ये सब लड़ाकू विमान जो होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान में लड़ाकू विमान जो होते हैं कह सकते हैं जब युद्ध के समय जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको शस्त्र और अस्त्र दोनों का उपयोग किया जाता है, उन समय उनकी गति क्या हो सकती है? जो मैक होता है, इन सभी जो आपके आधुनिक हथियार होते हैं, कह सकते हैं आधुनिक उपकरण जो होते हैं, उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 मैक बराबर कितना बताया गया था? 1 मैक से अधिक अगर चाल है तो सुपरसोनिक, अगर 5 मैक से अधिक है तो हाइपरसोनिक होगा। अब हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे कि जैसे जो कुछ मापक यंत्र होते हैं, उन मापक यंत्रों से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, उनसे क्या मापा जाता है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, जो आपको परीक्षा में वहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।